सिरदार दया सिंध सुख सागर दया सिंह सुख सागर। प्रणाम चंद्र साहब जी। आप हक श्री राज महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने नेत्र कमल के गुण हमें बता रहे। दया सिंध सुख सागर। सिंध माने सागर, दया का सागर, सुख का सागर, मस्ती का सागर, शोभा का सागर, इश्क का सागर। यहाँ सागर शब्द का प्रयोग इसकी विशालता और गहराई को बताने के लिए धनी कर रहे। प्रीतम के नैनों से अपार सुख हम रूहों को मिल रहे। जिस तरह से धनी हमारी तरफ देखते हैं, उस देखने की अदा और उस अदा में ही अपार सुख भरे पड़े। दिल के हर एक भाव नैनों से ही तो प्रदर्शित होते हैं। और मेरे प्रीतम के दिल में इश्क, मेहर, रस, इसके अलावा और भरा ही क्या। और उसी गुणों के गुण के भी गुण, जब मेहर के गुण प्रकार प्रदर्शित होते होंगे, मेहर के अंदर ही तो दया का सागर भरा है, सुख का सागर भरा है, मस्ती का सागर इश्क में भरा पड़ा है। जब टेढ़े अनियारे नैन तिछले करके हमारी तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इश्क के बाण हमारे दिल में चुभ जाते। प्रीतम के नैन ही है जहां से इश्क का नशा चढ़ जाता है। इस शराब मेरे प्रीतम अपने नैनों से हमें पिलाते हैं। और इसी तरह इश्क का भी गंज, गंज माने अपरंपार, जिसकी कोई सीमा न हो, इतना इश्क मेरे प्रीतम के नैनों से हम रूहें पीती जाती है। शराब पिलावत नैन सो साकिए सिरदार। अंग अंग ऐसे तो इश्क से लबालब भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नेत्र अंग है, उस सारे अंगों में इश्क व्यक्त करने में सिरदार है। और उसी नेत्र में जब हम देखते रहते हैं तो प्रीतम के नेत्र से जैसे इश्क की नहरें चलती हुई हमारे दिल के भीतर पहुंच जाती, और जो नशा छा जाता है दिलो दिमाग पे, एक पल के लिए भी इस नैनों से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते।
ऐसे नशे देने वाली मेरे प्रीतम की ये आंखें, ये नैन, ये नेत्र, जो मुझे अपार सुख प्रदान करती है, और मैं पल पल इस नेत्रों से अपने नेत्र मिलाते हुए अपार सुख प्राप्त करती हूँ। छाब फाबैना नैनों की, जो रूह देखे खोल नैना। इन नैनों की छवि, छब अब माने छवि, एक पूरी नैनों की सुंदरता, नशीले नैन, और वो भी जब हम रूहों की तरफ प्यार से देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि मैं इसी नैनों के अंदर समा जाऊं। ऐसी सुंदरता लिए हुए मेरे प्रीतम के नैन जो भरे पड़े हैं, और हम आशिक रूहे अपने नेत्र खोलकर परातम के नेत्रों से जब प्रीतम के नैनों में देखती, तब ये सारे सुख हमें एहसास होता है, ये सारे सुख हमारे दिल के भीतर आ जाते। जब प्रीतम के ये नशीले नैन यहाँ आत्म के दिल में जैसे जैसे बस जाते हैं, परातम मूल मिलावे में अपनी फरामोशी को तोड़ते हुए प्रीतम के नैनों के साथ अपना संबंध जोड़ लेती है। आठ पहर नानिक से, पावे आशिक अंग सुख चैन। आशिक का काम ही एक है, नैनों से नैन मिलाना। आशिकी होती ही नैनों से, एक नैन अंग ही है जिससे प्रीतम के दिल के सारे भाव हम समझ पाती है, और हमारे दिल के सारे भाव एक शब्द बिना बोले प्रीतम के दिल तक पहुंचा देती है। नेत्रों की ही भाषा है, और ये नेत्रों की भाषा आशिक और माशूक जाने। औरों को क्या पता चलेगा कि ये नेत्र के एक इशारों में मेरे प्रीतम ने कई कितने सुख मुझे प्रदान कर दिए। ये आशिक जाने और माशूक जाने। हम आशिक रूहें ये नेत्र की ही आशिक है, क्योंकि उसी से ही हमारा इश्क का नाता बना हुआ है। वैसे सारे अंग इश्क के ही बिगल है, इश्क ही प्रदान करने वाले हैं, लेकिन नेत्रों से प्रीतम जो इशारे करके अपने दिल की सारी बातें हमें एक पलक झपकाते में समझा देते हैं कि रूहों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो बस उसी तरह हम भी अपने नेत्र के पलक झपकते हुए अपने दिल की बात प्रीतम को बता देते हैं कि हे प्रीतम, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। प्यार की ही तो बातें हैं, प्यार की ही भाषा है, प्यार के सिवा
और कुछ न लेना है न देना है। और हम आशिक रूह हैं इसी नेत्र के इश्क के सागर में आठों प्रहर उसी सुख में डूबे रहते हैं। आशिक रूह पल पल प्रीतम के नेत्रों से मिलने वाले इस सुख के सागर में डूबी रहती है। प्रीतम के नेत्रों के सिवा उसे और कुछ भी सुहाता नहीं है। आशिक रूह के अंग अंग में सुख, चैन, आनंद बस इसी नेत्रों से ही मिलता रहता है। प्रेम पुंज गंज गंभीरा नेत्र सदा सुखदाय। कितने गुण भरे हैं। अर्श के जितने भी गुण हैं सारे मेरे प्रीतम के नेत्रों से हमें एहसास होता है। प्रेम का जैसे पुंज अनंत तेजस्विता का भरा हुआ, उसी नेत्र के अंदर जो प्रेम का गंज भरा पड़ा है, जो गंभीरता का गंज भरा पड़ा है, वो नेत्र हमें सदा 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 अपार सुख देते रहते हैं। और हम इसी नेत्रों से इन सुख सागर में जिलते रहते हैं। जो रूह मिलावे नैना नैन सो तो चोट फुट निकसे अंग ताए। रूह जब अपनी आशिकी जताते हुए प्रीतम के नैन से नैन मिलाती है और उसी की नैन की सैन इशारा करते हुए प्रीतम अपने इश्क का जब इजहार करते हैं, तब अंग अंग में जैसे चोट लग जाती है। कि इश्क की चोट ऐसी है जिसके घाव तो कहीं दिखते नहीं है, लेकिन जो इश्क में डूब गई वो ताना कौड़ी की माफिक अपने आशिक के इर्द गिर्द, अपने माशुक के इर्द गिर्द बस वहीं पे अपने आप को फिराती रहती है। जैसे खिले हुए पुष्प के पास से भंवरे को दूर नहीं कर सकते हम। भंवरा वो खिले हुए पुष्प का आशिक होते हुए बस उसी के साथ रल गल जाता है। ऐसे हम आशिक रूह के अपने प्रीतम के नैनों में जब ये इश्क का सागर देखती है तो उसी इश्क के सागर में डूब जाती है। उससे अलग करना किसी के बस का काम नहीं है। इश्क का वो घाव ऐसा लग जाता है कि वहां माशूक के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। ये प्रेम रोग ऐसा है, इसकी कोई दवाई नहीं, और वो रोग भी इतना मीठा है कि आशिक रूह चाहती है
कि ये रोग कभी न मिटे। बस इसी प्रेम में हम पगला जाए और इसी पागलपन में प्रीतम के साथ हम जुड़ जाए। ऐसे अति सुख देने वाले मेरे प्रीतम के नेत्र हैं। शीतल दृष्टा माँ सुख की, जासो होइए संकुल। शीतल दृष्ट हुए मां सुख की, और उसी से हमें मस्ती चढ़ जाती है, उसी से आनंद मिल जाता है। प्रीतम जब हमारी तरफ शीतल नयनों से देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि तन बदन में जैसे ठंडक पहुंच जाती है, एक सुख मिल जाता है प्रीतम के नयनों से इस शीतलता को देखते हुए। प्रीतम ही अपने नयनों से हमें इश्क में तपाते हैं, तड़पाते हैं, और उसी नयनों से हमें शीतलता भी प्रदान करते हैं। और हम रूहें जब प्रीतम के नयनों में इस शीतलता को देखते हैं, तब दिल में अपार आनंद लेकर प्रीतम के नेत्रों से जुड़ जाते हैं। होया सिकैना स्वरूप की, पाव पल न सके भूला। ऐसे अपार गुणों से भरे हुए मेरे प्रीतम के नयन, जो मेरे प्रीतम के सभी अंगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये आंखें सिर्फ आंखें नहीं, अंग अंग के भरे हुए सारे गुण जैसे आंखों के भीतर से टपक रहे हैं। दिल की सारी बातें जैसे आंखों से वो बोल लेते हैं। अर्श में कोई शब्द की आवश्यकता है कि नहीं? अर्श की कोई भाषा नहीं, अर्श की भाषा वो नेत्र की भाषा है। नेत्र से ही हम बातें कर लेते हैं, अपने दिल की बातें मेरे प्रीतम तक पहुंचा देते हैं, और प्रीतम के दिल की सारी बातें हम रूहें समझ जाती हैं। ये जुबान के जितने भी गुण हैं वो सारे नेत्र से प्रकट हो जाते हैं। जो बात प्रीतम को जुबान से कहनी होती है, वही बात उनके नेत्रों से हम समझ जाते हैं। जो बातें मेरे प्रीतम के कंठ में भरी पड़ी है, वो ही बातें हम उनके नेत्रों से समझ जाते हैं। जो कहने के लिए मेरे प्रीतम के होठ तड़पते हैं, वही बात हम प्रीतम के नयनों से समझ जाते हैं। एक कहना और सुनना, दिल की सारी बातें बता देना, ये नेत्र से ही पता चलता है। नेत्र है, नेत्र रोते हैं, नेत्र बोलते हैं, नेत्र गुस्सा करते हैं, नेत्र शीतलता देते हैं, नेत्र इश्क देते हैं, नेत्र बोलते हैं, और एक भाव नेत्रों से प्रकाशित हो जाता है। और आशिक रूह जब ऐसे नेत्रों से अपने नेत्र मिलाती है, तो एक पल के लिए भी मैं प्रीतम के नयनों से नजर नहीं हटा सकती। आशिक रूह की सारी आशिकी इसी नेत्रों से उसे मिल जाती है। यही हम रूहों का ताम खुराक है। इन नेत्रों से ही हमें
हमारा खुराक मिल जाता है। और रूहों का खुराक इश्क ही तो है। इश्क के सिवा हमारा और कोई आहार है ही नहीं। नैन देखे नैना रूह के, तिन सो लेवे रंग रस। नैन देखे नैन रूह के, हम रूहों के नैनों से जब हम प्रीतम के नैनों को देखती है और तब प्रीतम के इश्क का रंग हम रूहों के ऊपर चढ़ जाता है। और ये इश्क का रंग ऐसा रंग होता है जो कभी उतरता ही नहीं। उसी रंग के अंदर हम रंग जाते हैं। वो रसिक रसिया मेरे प्रीतम के दिल के सारे इश्क के रंग जैसे उनके नेत्रों से बह रहे हैं और हम आशिक रूहे इसी रंग के रस में ऐसे डूब जाती है कि हमारा तन बदन इश्क के अंदर इश्क के रंग से रंग जाता है। ऐसे मेरे प्रीतम के अपार सुख देने वाले ये नयन हैं। तब आवे दिल में मासूका, सो दिल मोमिना रस परासा। और रूह के नैनों से जब प्रीतम के नैनों को हम देखते हैं तब प्रीतम की वो छवि मेरे माशुक क्या ये सुंदर छब पब अत्यंत आकर्षित मनमोहक करने वाला मेरे प्रीतम का स्वरूप हम रूहों के दिल में बस जाता है। और इसी वास्ते हम आशिकी बता रहे हैं कि हम आपके आशिक हैं। आशिक की नजरों से हम प्रीतम के स्वरूप को देखते हैं और आशिक की नजरों से देखते हैं कि वास्ते ही मेरे प्रीतम जो माशुक बन जाते हैं और माशुक की छवि हम रूहों के दिल में बस जाती है। बस इसी तरह मेरे प्रीतम अपने नैनों से जब हम रूहों को देखते हैं तब हम रूहों की छवि मेरे प्रीतम के दिल में बस जाती है। तब वो आशिक हो जाते हैं और हम माशुके। इसी तरह अरस परस आशिक भी हम हैं, माशुक भी हम हैं। और आशिक ही प्रीतम है और माशुक भी प्रीतम है। ये आशिकी और माशुक का खेल जो है वो नैनों से ही है। हम अपने नैनों से प्रीतम के नैनों को देखते हैं, प्रीतम अपने नैनों से हमारे नैनों को देखते हैं और दोनों एक दूसरे के नैनों में एक दूसरे की छवि जब देखते हैं तो उसी के वो आशिक बन जाते। इसी तरह हमारी आशिकी प्रीतम के साथ अरस परस ऐसे बन जाती है, दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं कि कभी भी जुदा हो ही न सके। रोह देखे हका नैन को, नेत्र में गुण अनेक। जब हम प्रीतम के नैनों में देखते हैं तो उसी नैनों के अनंत गुण हमें एहसास होता है, महसूस होते हैं। पलक झपकने से अलग गुण दिखाई देता है, पलक खोलने से अलग गुण दिखाई देता है। अंदर की तरफ इस कीकी को आगे पीछे घुमाने से अलग चपलता चंचलता नजर आती है और जब
तीसरी नजरों से देखते हैं तब अलग नजर गुण आता है। जब शीतलता से देखते हैं तब अलग गुण आता है। जब दया और मेहर से देखते हैं तब मेरे प्रीतम के नयनों में अलग गुण दिखाई देते। जब हम रूहें प्रीतम के नयनों को इसी तरह देखती रहती है तब उसी नयनों से मिलने वाले अलग अलग गुणों के इस सुख को हम दिल में भर लेते हैं और उसी का आनंद हमारे दिल में छा जाता है। 100 गुण गिनती में ना वही और कहने को नैना एक। अब कितने नैन तो एक ही कहा जाएगा, कहने को नैन एक, लेकिन गुण कितने, तो गिनती में न आवे इतने गुण। बस प्रीतम किस ढंग से हमारी तरफ देखते हैं, बस उनका देखने का ढंग ही हमें कई गुणों से सराबोर कर देता है। इस तरह मेरे प्रीतम के नेत्रों में गुणों का भंडार जैसे भरा पड़ा है। पल पल नए नए गुणों का हमें एहसास होता है। कई गुण देखे छब फब में, कई गुण माहे सलोका। मेरे प्रीतम की नैनों की छब फब, शोभा और सुंदरता में भी कई प्रकार के गुण भरे पड़े हैं। शोभा भी इतनी सुंदर है, बड़े नैन और अनियारे, और उसके अंदर जो कीकी और तारा भरा पड़ा है, उसकी गहरी काली मां, इतने गहरे काले नेत्र है, गजरा तो कुछ भी नहीं है, एक काजल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे गजरारे नैन, उसकी शोभा और सुंदरता का कोई पार पार नहीं। काजल जैसे लगा हुआ हो, इतने काले नहीं। ऊपर की ब्रह्मर वो भी इतनी काली, और जब बार बार प्रीतम पलक झपकते हैं तो उसकी चंचलता भी नजर आ जाती। आंख की अंदर जो कीकी इस कोने से उस कोने तक जैसे चलती रहती है, वो चपलता हमें इतनी आकर्षित कर देती है कि हम प्रीतम के नेत्रों से अपने आप को अलग ही नहीं कर सकते। गुण गिनते ना नैनों के, हाय हाय अजुन होय दिल भूका। कितने गुण गिनती करते जाएंगे, कोई गुण ऐसा नहीं है जो मेरे प्रीतम के नैनों में नजर न आए। और आशिक रूह क्या इन गुणों की गिनती में पड़ेगी? अरे वो तो किसी एक गुण को नजर में आते ही अपने आप को प्रीतम के इस नैनों के ऊपर कुर्बान करेगी, उसी गुण के सागर में वो डूब जाएगी, उसी में अपना अस्तित्व समाप्त कर देगी। उसी नैनों के एक गुण के अंदर सारे गुण समाये हुए हैं, और हम रूहें उसी गुण को देखते हुए अपनी मैखुदी को तोड़ देती है, अपना अस्तित्व खो देती है,
भूख भूख हो जाती है अपने दिल के अंदर प्रीतम के नयनों के इन गुण को बसा लेती है। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन नैन पुतली के नैना। हम यहाँ पे जिसे बहुत प्यार करते हैं, इसे कहते हैं कि भाई तू तो मेरी आंखों का तारा है, मेरी नैन की पुतली है, मेरी रूह नैन की पुतली। यदि मेरी रूह नैन की पुतली है तो उस पुतली के नैन में मेरे प्रीतम समाये हुए, मेरे अंग अंग में मेरे प्रीतम समाये। आशिकी के अंदर यही बात रूह कहती है कि यदि मेरा अस्तित्व इस नैन की पुतली में है तो उस पुतली के तारे आप मेरे प्रीतम हो, और मैं आपको अपने नैन बंद करके उसी के अंदर आपको कैद कर लूंगी। आंख खोलूंगी तब तो आप बाहर निकल जाओगे। इतना अधिक प्यार मैं आपसे करती हूं। मैं आपको मेरे नैनों के पुतली के बीच में बसा लिया है। मासुक राखो तीना बीच में, तो पाऊ अर्श सुख चैन। और इसी नैन की पुतली में मेरे प्रीतम की छवि को ऐसा बसा लेती हूँ। आशिक रूह के दिल में प्रीतम की जो अनुपम छवि बस जाती है, ये अनुपम छवि नैनों के माध्यम से ही तो दिल में उतर जाती है। आज हम चितवन से अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाते हैं तो आंख बंद करके रूह के नैनों से जो प्रीतम का स्वरूप हमें नजर आता है, उसी स्वरूप को तो हम दिल में बसा लेते हैं। आंख बंद करते ही एक मनमोहक छवि हमारे आंखों में उभर आती है। इसीलिए कहा कि मेरी नैन रूह की पुतली, और उस पुतली में राखो मेरे प्रीतम को बंद कर दो। माशुक को मेरे नेत्रों से निहारते हुए मेरे माशुक मेरे प्रियतम उनको अपने दिल के भीतर तक पहुंचा दो। सुख चैन आनंद मुझे इसी सौंदर्य में मेरे प्रीतम के स्वरूप से ही प्राप्त होता है, और ये मनमोहक स्वरूप इस नेत्रों की बरकत से ही तो प्राप्त होता है। बस मैं आपके नेत्रों में समा जाऊं, आप मेरे नेत्र में समा जाओ। आशिक और माशुक अरस परस एक दूसरे को निहारते निहारते एक दूसरे में ऐसे खो जाए कि मैं तुझ में तू मुझ में, अपना अलग अस्तित्व ही खत्म। अद्वैत में जो द्वैत का भाव आया, वो द्वैत का भाव मिट कर फिर अद्वैत में हम हो जाए।
ये अद्वैत के अंदर बैठकर जब ये तन के साथ आत्म को जुड़ा दिया तब द्वैत का भाव आ गया। मैं और मेरे प्रीतम अलग हो गए। बस जब नेत्रों से देख लिया और नेत्र से नेत्र मिलते हुए एक दूसरे के अंदर जब समा गए तब दिल से द्वैत भाव मिट गया। मैं द्वैत भाव में है क्या? मैं जब मैं चली गई तो बाकी बचा खुदा। बस तू ही तो तू, तेरे सिवा और कुछ नहीं बचा। ये मेरे नेत्र का प्रताप है, ये मेरे नेत्र के गुण है। जब प्रेम को मैं निहारती हूँ तो निहारते निहारते अपने आप को प्रीतम के अंदर खो जाती हूँ। बस उसी को दिल में बसाते हुए अपने आप को सिमट कर प्रीतम के दिल के भीतर पहुंचा देती। तब मैं नहीं रहती, प्रीतम का स्वरूप बन जाता। आशिक भी तू, माशुक भी तू, आशिक भी मैं, माशुक भी मैं। बस अरस परस एक रूपता हो जाती है। प्रेम प्रीत रसा इश्का सब नैनों में दिखाई देता। प्रेम प्रीत रस इश्क, ये सारे गुण मेरे प्रीतम के नैनों में मुझे नजर आते। जब उस नेत्र के अंदर मैं अपनी छवि को देखती हूँ तब मेरे प्रीतम के इश्क का आनंद मैं पा लेती हूँ। तब वो इश्क का एहसास मेरे दिल के भीतर पहुंच जाता है। तब मेरे रोम रोम के अंदर प्रीतम का इश्क जैसे फूट निकलता है। रोम रोम को छेद जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते, भीतर खून अत्यंत तेजी से जैसे दौड़ने लगता है। दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। जब प्रीतम के नेत्रों से मैं देखती हूँ और वो इश्क का रसपान करती हूँ, वो इश्क जब मेरे अंग अंग में चढ़ आता है तब मेरे अंदर अपार जैसे बुखार चढ़ जाता है इश्क का, ऐसे गर्माहट मैं महसूस करती हूँ। ए रास जाने रूहे अर्श की जो भर भर प्याले लेता। ये मेरे प्रीतम के नेत्रों के से बहता हुआ इश्क का रस तो वो तो पीने वाली जाने। और जो ये इश्क के रस को पीती है वो तो होश खो बैठती। वो कहाँ इस गुणों को गिनती में पड़ेगी। उसको तो बेहोश होना है, होश खो देना है, ये इश्क में डूब जाना है, अपने आप को समाप्त कर देना। इश्क कभी भी अपना अस्तित्व नहीं रहने देता। इश्क में वही तो पागलपन होता है कि जो अपना अस्तित्व मिटाकर अपने माशूक के अस्तित्व के साथ एकाकार एक रूप हो जाता है। मेरे प्रीतम नेत्रों से बहने वाला
ये इश्क का रस हमें ऐसे ही मदहोश कर देता है, अपनी शुद्ध बुद्ध हम खो बैठते हैं। एक तू ही, ये जिसको ये नशा चढ़ जाए उसको पता चलेगा कि वो नशा क्या है। वो बावरी सी हो जाएगी और रात दिन बस उसी के अंदर मस्त हो जाए। प्रीतम के इश्क में बावरा होना, पागल हो जाना, पागलपन की सारी हद पार कर देनी, तब ये इश्क का रस, इश्क का नशा हमें आनंद दे पाए। ये नशे में डूबने वाली आशिक रूहें जाने कि ये नशा क्या है, और न जाने कोई, ये पीने वाली जाने और पिलाने वाले जाने कि मैंने क्या पिलाया, और पीने वाली जाने कि मैंने क्या पिया। ऐसे नेत्र नशीले मेरे प्रीतम उसके बहने वाले इश्क के रस को पीकर मैं अलमस्त मदमस्त बेहोश पागल हो जाती हूँ, उसी मस्त में डूब जाती हूँ मैं। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक। जैसे जैसे मैं प्रीतम के नेत्र को निहारती जाती हूँ और अधिक से अधिक से अधिक से भी अधिक वो गुण मुझे दिखाई देते हैं, वो सुख मुझे प्राप्त होता है, वो नशा मुझे चढ़ता जाता है। ऐसे नेत्र को मैं कैसे अपने नेत्रों से अलग कर सकती हूँ, जहां से मुझे अधिक से भी अधिक प्यार मिलता जाता है। नैन देखे सुख पाइए जानो सब अंगो इश्क। नैन देखे सुख पाए, कैसा सुख, अंग अंग में जैसे इश्क भर जाता है। जब प्रीतम के नेत्र को देख लेती है तो हमारे अंग अंग में इश्क का संचार हो जाता है, बेहोश बेकाबू दिल हमारा हो जाता है। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या गाते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता। इश्क में पागल रूह अपने होशो हवास में नहीं रहती, बस उसको नाचना है, प्रीतम के प्यार में नाचना है, प्रीतम के प्यार में गाना है, प्रीतम का ही श्रृंगार करना है। वो नए नए श्रृंगार करती रहेगी तो भी अपने प्रीतम को रिझाने के वास्ते, और उसका श्रृंगार भी उल्टा सीधा रहेगा कि होश ही कहाँ है। कि सही ढंग से श्रृंगार कर, और वो तो जिसको रिझाना है वो समझ जाता है कि ये उल्टा सीधा श्रृंगार हुआ कहां से, क्यों उल्टा सीधा श्रृंगार हो गया। आशिक रूह अपने प्रीतम के प्यार में रात दिन बस इसी मस्ती में मस्त होकर नाचती, पल में गावे, पल में रोवे, पल में हंसे, पल पल उसके भाव बदलते जाते। वो तो आशिक रूह जाने कि उसके क्या
हाल बना रखे है इश्क ने। इश्क कोई बोलने की बात थोड़ी होती है, इश्क तो नजर आता है अंग अंग में। इस खेल के अंदर भी जो रूह के अंदर इश्क का नशा चढ़ जाता है वो नजर आ जाता है, क्योंकि वो पागलपन की हद पार कर देती है। थोड़ी उसको सुध बुध होती, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसे बात करती हूँ, क्या बात करती हूँ, ये भी पता नहीं, क्योंकि अंदर तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू की आवाज वो धून लगी है अंदर। किसी ने कान में ईयरफोन लगा लिया है और उसी ईयरफोन के अंदर थिरकने वाला संगीत बज रहा है, तो वो थिरकता जाएगा। देखने वाले को क्या पता कि वो ईयरफोन में रखकर कौन सा गीत सुन रहा है और क्यों थिरक रहा है। बस इसी तरह ये इश्क का नशा ऐसे चढ़ जाता है कि हम रूहों के दिल के अंदर उठने वाले सारे तूफान हमारे अंग अंग से जैसे निकसते जाते हैं। ए नैन देखा मासुक के आशिक के सब अंग। क्या होता है, मेरे माशुक मेरे प्रियतम उसके नैन को देखते हुए आशिक के दिल में क्या हलचल मच जाती है। कैसे उथल पथल मचते हुए क्या सुख आशिक रूह के दिल के अंदर प्राप्त होती है, वो तो आशिक रूह ही जानती है। सुख शीतलया चुभता सब अंग बढ़त रस रंग। इश्क के रस में सुख भी है और शीतलता भी, तीव्रता भी है, पागलपन भी आ जाता है। ये सारे गुण जब आशिक रूह के दिल में चुभ जाते हैं, तब अंग अंग से वो फूट निकसते हैं। प्रीतम के नेत्रों से, प्रीतम के दिल के जो गुण हैं वो रूह के नेत्रों से रूह के दिल के भीतर पहुंच जाते हैं, और तब आशिक रूह के अंग अंग से वो इश्क प्रकट हो जाता है। अंग अंग जैसे प्रीतम को मिलन के लिए बेकाबू हो जाता है, अपने आप को वो रोक नहीं पाती। क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्या बोलेगी, कहाँ दौड़ेगी, पता ही नहीं। अंग अंग में वो रस रंग बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। प्रीतम का नशा उसके दिलो दिमाग में छा जाता है। कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैना टेढ़ाए। अपार गुण तो बड़े हैं, और जब प्रीतम तीक्ष्ण नजरों से देखते हैं, आशिक रूह के माशुक के बस ही एक बाण लग जाता है। ये तिरछी नजरों से देखने का जो तरीका है मेरे प्रीतम का, वो ही हम रूहों को गायब कर देता है। आशिक रूह बस इसी बात के ऊपर फिदा हो जाती है। जब मेरे प्रीतम तीक्ष्ण नजरों से मेरी तरफ देखती है और उस तिरछेपन से
जो इश्क के तीर चलते हैं और वो तीर मेरे दिल को घायल कर जाते। कई बड़े गुण हैं नैन में, अपार गुण भरे पड़े हैं, लेकिन एक तिछड़ी नजर, टेढ़ी नजरों से देखना, दो बातें, टेढ़ी नजरों से और तिछड़ी नजरों से। जब कहीं कोई गुस्सा हो जाता है तब टेढ़ी नजरों से देखता है, और जब प्यार उभर आता है तब तिछड़ी नजरों से देखता है। तिछड़ी नजरों से देखता है तब प्रेम के बाण लग जाते। अपार गुणों के बीच में एक बड़ा गुण है जो इश्क का इजहार करता है, इश्क का इकरार करता है, इश्क के तीर चलाता है, इश्क बहाता है, और हम रूहें उसी इश्क के अंदर डूब जाती है। कई गुण तेज तारन में, कई गुण है चंचलाए। प्रीतम के नैनों की पुतली में अपार गुण भरे पड़े, क्योंकि सारा दृष्टि गोचर तो उस पुतली से होता है, और उस पुतली के अंदर जो चंचलता है, पल पल अपार गुण प्रदर्शित करने की चपलता, चंचलता। हम एक गुण को जहां नजर कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं, वही तो तुरंत ही कोई नया गुण दिखाई पड़ने लगता है। हम तय कर पावे, आहा क्या शीतलता है, इतनी देर में तो वहीं पे दया का गुण आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ कितनी दया भरी पड़ी है, वहां करुणा का गुण आ जाता है, और हम देखते हैं कि कितनी करुणा भरी पड़ी है, इतने में तो मेहर दिखाई देती है। हम जब मेहर का अंदाज लगा लेवे, इतने में तो इश्क का गुण दिखाई देता है। जब इश्क का हम रस पीवे, इतने में तो इल्म के गुण दिखाई देते। पल पल यही तो चपलता है मेरे प्रीतम के नेत्र की, यही चपलता है मेरे प्रीतम के नैनों के अंदर के एक गुणों की। उस पुतलियों की अंदर इतनी चंचलता भरी पड़ी है कि प्रति पल हमें नए नए गुण नजर आते हैं। कई गुण है तिरछाई में, कई गुण पापण पल। जब तिछरी नजरों से देखते हैं तो इश्क के गुण नजर आते हैं, और जब पलक झपकाते हैं, एक ही बार पलक झपकाते हैं तब अलग गुण दिखाई देते हैं, और ऊपरा ऊपर दो तीन बार जब पलक झपका लेते हैं तब मेरे प्रीतम के नेत्र अंग, मेरे माशूक मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और वो जब बार बार ऊपरा ऊपर झपका लेते हैं तब वो इश्क का इकरार कर लेते हैं, तब वो प्यार प्रदर्शित हो जाता है। तिछरी नजरों में प्यार तो बड़ा है, लेकिन वो प्यार प्रदर्शित बार बार पलक झपकाने से मिलता है, और वो तो आशिक रूप। कैसे मेरे प्रीतम अपने प्यार का इकरार करते, बताते हैं, जाहिर करते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। ये मेरे माशुक, मेरे प्रियतम के नेत्र के एक गुण मैं पल पल उसका एहसास करती हूँ,
इसको महसूस करते हुए अपने दिल में भर लेती हूँ। कई गुण शीतल कई मेहर में, कई तीखे गुण नहचाला। अपार शीतलता, अपार मेहर और इश्क का तीखापन मेरे प्रीतम के इस नैनों में भरा पड़ा है। जब बार बार पलक झपकाते हैं तो उनका वो स्वरूप तो देखते ही बनता है, इतना आकर्षित कर देता है कि ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम पलक झपकाते जाएं और मैं उनको देखती रहूं। ये सारे गुण जो मेरे प्रीतम के नैनों में भरे पड़े हैं, वो मैं अपने नेत्रों से देखते हुए अपने दिल तक उस सुख पहुंचा देती हूँ और उसी सुख को अपने नेत्रों से व्यक्त करके प्रीतम को भी वो एहसास जता देती हूँ। कई गुण शोभा सुंदर, कई गुण प्रेम इश्क। इन नेत्रों की शोभा और सुंदरता में अपार गुण भरे बड़े नैन, सीछरे नैन, अनियारे नैन और वो भी गजराले नैन। सफेद भाग में कई प्रकार की लालिमा और काले गहरे रंग की पुतलियां। ये शोभा सुंदरता का एक ऐसा अनुपम अनुपम मिसाल है जिसके अंदर सारे प्रेम के, इश्क के गुण भरे पड़े। अर्श की रूहों के सिवा एक गुण का सुख और कौन ले पाएगा। जो रात दिन प्रीतम के साथ इश्क में डूबी हुई है, आज वो रूहें मूल मिलावे में अपने शुद्ध बुद्ध खोकर खामोशी से ऐसे डूब गई है कि इन सारे गुणों से जैसे वंचित। और मेरे प्रीतम इन सारे गुण बताकर फिर अपने रूह के, अपने आशिक, अपने माशुक के नेत्र को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कई गुण नैन रंग में, कई गुण नैन रस हाक। के गुण नेत्र रंग में, नेत्र के रंग, जब लालिमा की नजरें आती है, लहरें, तब ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम के दिल में इश्क की आग लगी हुई है और उसी आग की लालिमा उनके नेत्र में झलक रही। वो इश्क की तीव्रता का एहसास हम रूहों को हो जाता है और उसी रंग में हम भी रंग जाते हैं, उसी आग में हम अपने आप को झोंक देते हैं ताकि वो इश्क के अंदर हम भी डूब जाए। कई गुण नैन रस हक, मेरे प्रीतम के दिल के सारे रस, सारे गुण, सारे इश्क, सभी गुण जैसे नेत्रों से प्रकाशित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ऐसे अपार गुण से भरे, अपार सुख सागरों से लबालब छलकते हुए मेरे प्रीतम के इस नैनों के रंग में मैं रंग जाती हूँ, अपने आप को उसी रंग में ऐसे
डुबा देती हूँ कि यहाँ मेरी शुद्ध बुद्ध न रहे। पल में हंसे, पल में रोवे, पल में गावे गीत, आशिक के ये हाल हो जाते। अंदर से मन मोर बनकर बस नाच उठता है। वो गीत गुनगुनाती है अपने प्रीतम के इश्क के, से आह भी निकलती है तो उसमें मेरे प्रीतम का इश्क भरा पड़ा। ऐसी प्रीतम के नेत्र में अपार गुणों का अनुभव करने वाली, इन अपार गुणों को महसूस करने वाली और इसी इश्क की तरंगों में बहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।